तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। तो कल हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पूरा नहीं कर पाए थे, उसको आप चिंता मत कीजिए, हम पीवाईक्यू में जो क्वेश्चंस बच गए हैं उनको कवर कर लेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं सर्कल्स। सबसे पहले क्लास 10th में जो सर्कल्स में टॉपिक आता है उसमें हमारे पास आता है कि सर्कल क्या होता है। सर्कल इज द लोकस ऑफ points from a fixed point and the distance between distance between these points are called radius। तुम्हारे पास सर्कल क्या है? सर्कल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल क्या है? एक लोकस है पॉइंट्स का, एक फिक्स्ड पॉइंट से। जैसे हमारे पास ये लोकस है, ये तो सर्कल खैर अच्छा बना नहीं, लेकिन अगर हमारे पास एक परफेक्ट सर्कल हो तो फिक्स्ड डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की। और फिक्स डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं? उस फिक्स डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। तो सर्कल हमें समझ में आ गया सर्कल क्या होता है। सर्कल लोकस है पॉइंट्स का जिनकी फिक्स डिस्टेंस होती है एक पॉइंट से। उसके बाद है हमारे पास कि सर्कल में तीन तरीके से लाइन हो सकती है। या तो एक लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हो, या सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो, या सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो। जो ये लाइन है ये तो नॉन इंटरसेक्टिंग है क्योंकि सर्कल को कट ही नहीं कर रही है, तो इसको हम कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग। और ये जो लाइन है ये दो पॉइंट पे कट कर रही है, इसको हम कहते हैं सीकेंट लाइन। और जो एक लाइन एक पॉइंट पे कट करती है उसको बोलते हैं टेंजेंट। तो क्लास 10th में हम सिर्फ टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में भी नहीं और इसके बारे में भी पढ़ेंगे, सिर्फ हम टेंजेंट पढ़ेंगे क्लास 10th में। तो इसको आप नोट कर लीजिए और नीचे वाला उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद हम आते हैं कि टेंजेंट होती क्या है। टेंजेंट इज द लाइन that intersect circle at a point। जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पर कट करेगी वो सिर्फ वो टेंजेंट होगी। इसको नोट कर लीजिए। पहले वो आप नोट। इसके बाद हम आते हैं कि एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट पास हो सकती है। तो इसको पॉइंट नोट कर लें। ओनली वन टेंजेंट passes from one point। एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास होती है, इसको भी नोट कर लें।
कर लिया होगा आपने नोट। इसके बाद जो है, उसके बाद हम थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम है हमारे पास थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 है द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अभी देखेंगे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ सर्कल is perpendicular through the radius of circle। ये क्या कह रहा है, जो टेंजेंट होती है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस ऑफ सर्कल के। यानी जैसे हमारे पास ये सर्कल है, इसके लिए हम ये टेंजेंट बनाए ए बी और ये पॉइंट है ओ, तो इसके परपेंडिकुलर, ये रेडियस के परपेंडिकुलर टेंजेंट हो गई। मान लेते हैं पॉइंट है ओ, पी पॉइंट है, तो ए बी जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है ओपी के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी पी पे। पी क्या हो गया, पी हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे टेंजेंट एंड रेडियस मीट करेगा वो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको आप नोट कर लें, फिर हम इसको प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट, मान लेते हैं यहां पे क्यू एक पॉइंट है। लेट क्यू बी अ पॉइंट, प्रूफ इसका, लेट क्यू बी अ पॉइंट ऑन ए बी पॉइंट, ए बी टेंजेंट पे हमने एक पॉइंट माना क्यू ऑन ए बी टेंजेंट, तो क्यू जो पॉइंट होगा वो सर्कल के बाहर होगा, क्योंकि अगर क्यू सर्कल के अंदर होगा तो ए बी फिर टेंजेंट ना होके सेकेंड बन जाएगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास सर्कल है, अभी तो क्यू बाहर है, सर्कल के हमें दिख रहा है। अगर क्यू अंदर हो, क्यू अंदर होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए और बी को कुछ ऐसा गुजरना होगा तभी क्यू अंदर हो पाएगा सर्कल के। अगर ए और बी ऐसे जाएंगे तो ये टेंजेंट ना रहके फिर ये सेकेंड बन जाएगी। इसलिए जब ए बी टेंजेंट है तो क्यू क्या होगा, सर्कल के बाहर। लेट क्यू बी अ पॉइंट ऑन ए बी टेंजेंट एंड क्यू इज outside the circle, क्यू होगा सर्कल के आउटसाइड में। तो यहां पे फिर जो हम ज्वाइन करते हैं ओ से क्यू पे, ज्वाइन ओ टू क्यू पे हमने ज्वाइन कराया ओ को, तो हमारे पास जो ओ क्यू है वो बड़ा हो जाएगा ओपी से, क्योंकि जो पी है वो तो हमारे पास सर्कल में ही है, वो तो सर्कल की बाउंड्री में है पी, और क्यू सर्कल के बाहर है। ज्वाइन ओ टू क्यू, ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी। अगर ओ क्यू ग्रेटर देन होगा ओपी के, तो जो सबसे बड़ा एंगल हमारे पास आएगा वो ओपी में आएगा, एंगल ओपी क्यू हमारे पास बड़ा होगा। ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी, हेंस एंगल ओपी क्यू ग्रेटर देन, क्योंकि साइड अपोजिट टू, ये एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, एंगल ओपी क्यू इज ग्रेटर देन एंगल ओ क्यू पी। ओ क्यू पी से बड़ा होगा ओपी क्यू, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, फिर ओपी सबसे छोटी हो जाएगी। इसका मतलब हेंस एंगल ओपी क्यू इज 90 डिग्री, ओपी क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री हमारे पास ये हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें।
वैसे इस थ्योरम का प्रूफ आना के बहुत कम चांस है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ऐसे थ्योरम नहीं पूछेगा प्रूफ में। पॉज करके नोट कर लें आप। तो कर लिया होगा आपने। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 10.1 पे। एक्सरसाइज 10.1 एक्सरसाइज 10.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? इनफिनाइट, क्योंकि सर्कल में कितने पॉइंट होते हैं? इनफिनाइट पॉइंट होते हैं, और हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट गुजर सकती है, तो एक सर्कल पे इनफिनाइट टेंजेंट्स हो सकती है। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। तो जो टेंजेंट है वो सर्कल को कहां पे कट करती है? एक ही पॉइंट पे कट करती है, तो 1 पॉइंट आंसर होगा। दूसरा है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। जो लाइन सर्कल के 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको हम कहते हैं सीकेंट। तीसरा है सर्कल कैन है, तो सर्कल में मैक्सिमम हमारे पास 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं, एक ऐसा एंड दूसरा ऐसा, एंड एक ऐसा दूसरा ऐसा। तो ये दोनों पैरेलल है एंड ये दोनों पैरेलल है, तो हमारे पास 2 पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, तो मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं। चौथा है द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अभी हमने देखा था। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू सेंटर O at Q so that OQ equals to 12, find the length of PQ। हमें लेंथ ऑफ PQ निकालनी है, इसके ऑप्शंस भी दिए गए हैं यहाँ पे। हमारे पास एक टेंजेंट है PQ, टेंजेंट है हमारे पास PQ जिसमें रेडियस है 5 सेंटीमीटर और O से रेडियस कहां पे मिलती है? Q पे मिलती है, और ये हमारे पास PQ है, सॉरी P यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे बना सकते हैं, मान लेते हैं P यहाँ पे है, और हमारे पास OQ की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, OQ की लेंथ है 12, और हमें बतानी है PQ की लेंथ, रेडियस है 5, रेडियस है हमारे पास 5, OQ की लेंथ शायद हमने थोड़ा सा फिगर गलत कर दिया है। PQ टेंजेंट P ऑफ सर्कल सेंटर एट O सो दैट OQ इक्वल्स 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ PQ हमें निकालना है। हाँ, तो हमारे पास OP है, हमारे पास OQ है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, देखा है 12, OQ 12 है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये 90 है, तो हो जाएगा OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ स्क्वायर हमारे पास 12 स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर इक्वल्स टू PQ 5 प्लस PQ स्क्वायर, PQ हमें निकालना है, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल्स टू 25 प्लस PQ स्क्वायर, 144 माइनस 25 इक्वल्स टू PQ स्क्वायर, 144 माइनस 20 हो जाएगा 119, तो PQ आ गया अंडर रूट 190, हमारे पास PQ आ गया, इसको आप टिक कर लेना, PQ 190। तो ये हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर अ सेकेंट टू द सर्कल। इसको आप कर लें। इसके बाद है ये कह रहा है कि ड्रॉ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज अ सेकेंट टू द सर्कल। तो हमें एक लाइन के मान के सेंटर है, इसके पैरेलल में 2 लाइन ड्रॉ करनी, एक तो टेंजेंट होगी और दूसरी सेकेंट होगी, तो ये बन गया फिगर। इसको आप नोट कर लें, लागू करना है। तो ये हो गया होगा। ये तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी, इसमें कुछ था भी नहीं ऐसा।
इस बार हम आते हैं, सबसे पहले हमारे पास थ्योरम 10.2 है जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी प्रूफ की जा सकती है। थ्योरम 10.2, तो थ्योरम 10.2 है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, the length of tangent drawn from an external points and external point, the length of tangent drawn from an external point are equal। ये टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करने पे इक्वल होती है। मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है, हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं P, ये T एंड ये है Q, ये O। हमें जो प्रूफ करना है, टू प्रूव PT इक्वल्स टू PQ हमें प्रूफ करना है। एंड ये हमारे पास O है, तो यहाँ पे PT इक्वल्स PQ और ये आ जाएगा प्रूफ आ जाएगा। तो फिर इसमें हम लिखेंगे कि जो एंगल है, तो दो ट्रायंगल हम लेते हैं, पहले PQ, P को O से ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन P टू O, P को हमें O से ज्वाइन किया। इसके बाद हम दोनों ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल PTO सॉरी एंड ट्रायंगल POQ, ये दोनों होगा। तो इसमें क्या होगा, एंगल PTO इक्वल्स टू एंगल PQO, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। ये वाला हमने अभी देखा था कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे और टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री एंगल बनाती है, ईच 90 डिग्री। एंड OT इक्वल्स टू OQ, रेडियस है दोनों, तो रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल होती है। एंड जो PO इक्वल्स टू OP इक्वल्स टू OP हो जाएगा, कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में, तो ये हो गया। तो बाय ट्रायंगल PTO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POQ बाय RHS, राइट हैंड साइड रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। एंड जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो PT इक्वल्स टू PQ हो जाएगा। बताइए किस चीज से हो जाएगा, ये दोनों इक्वल बाय CP/CT, corresponding parts of congruent triangle। तो हमने प्रूफ कर दिया PT इक्वल्स टू PQ बाय CP/CT। तो इसको कर लीजिए, उसके बाद हम फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो ये कर लिया होगा आपने, नोट पॉज करके नोट कर लें। उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 10.2 पे। एक्सरसाइज 10.2, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ सर्कल। तो क्या कह रहा है, हमारे पास एक पॉइंट है Q जिससे लेंथ ऑफ टेंजेंट है 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर से इस पॉइंट डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस पूछ रहा है, तो ये 90 होगा। इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इसको मान लेते हैं O है, ये P है
तो इसमें सीधा पाइथागोरस से इन ट्राइंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे इसमें, अभी 90 है तो हाइपोटेनस कौन सा होगा OQ, क्योंकि 90 के अपोजिट साइड ही हाइपोटेनस होती है। तो OQ स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर, OQ स्क्वायर यानी 25 स्क्वायर इक्वल्स टू OP तो हमें निकालना है OP स्क्वायर प्लस PO हमारे पास 24 स्क्वायर, तो 25 स्क्वायर होता है 625 इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, तो OP स्क्वायर इक्वल्स टू 625 माइनस 576, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 6 9 एंड 11 माइनस 7 आ जाएगा हमारे पास 4, और ये आ जाएगा फिर 5, ये 49 आ गया OP स्क्वायर, OP आ जाएगा अंडर रूट 49, हमारे पास ये आ गया OP की लेंथ, एंड अंडर रूट 49 होता है 7 का स्क्वायर, तो OP इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो इसको कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लें, हो गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2, क्वेश्चन नंबर 2 जिसका फिगर हमें दे रखा है, ये सर्कल है, पॉइंट है T, ये P, ये Q एंड ये पॉइंट है O, यहां से हमने ज्वाइन किया, ये 90 है, ये दोनों एंगल, ये एंगल है, ये एंगल हमारे पास है 110 डिग्री। तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, if TP and TQ are two tangent to a circle with center O, so that angle POQ equals to angle POQ equals to 110 डिग्री। तो फिर हमें फाइंड करना है, हमें एंगल फाइंड करना है, एंगल PTQ, हमें एंगल PTQ फाइंड करना है, तो PTQ यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो इसमें हम वो लगा सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम होता है 360 डिग्री। हाँ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल PTQ प्लस एंगल TQO प्लस एंगल POQ प्लस एंगल, हमारे पास कौन सा एंगल छूट गया है, PTQ, TQO एंड POQ एंड एंगल OPT, ये चारों एंगल इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री के। PTQ हमें निकालना है, TQO, एंगल TQO है हमारे पास 90 डिग्री प्लस एंगल POQ है हमारे पास 110 डिग्री, OPT है हमारे पास 90 डिग्री, 360 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एंगल PTQ 90 90 180, 180 प्लस 110 हो जाएगा 290, 180 प्लस 110, 290 इक्वल्स टू 360, एंगल PTQ इक्वल्स टू 360 माइनस 290, एंगल PTQ इक्वल्स टू आ जाएगा 70 डिग्री, माइनस करके। तो हम देख सकते हैं एंगल PTQ 70 आ गया। इन दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है 180, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें कि सर्कल एंड टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आगे बहुत से क्वेश्चन में यूज होगा। तो कल अब आपने यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं,
note the sum of the angle between tangent and the angle at center is 180 degree. The sum of the angles between tangent and the angle at the center is 180 degree. जो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है और जो सेंटर पे एंगल है उन दोनों का सम 180 होता है. इसको आप लिख ले, ये नीचे वाला लिख लिया होगा आपने. पोस्ट करके नोट कर ले, पहले होगा. इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है. इफ टेंजेंट्स P and PB from a point to a circle with center O are inclined each other at 80 degree, then POA is. हमारे पास एक सर्कल है, दो टेंजेंट्स है PA एंड PB, ये सेंटर है O, और ये कह रहा है कि हमें बताना है एंगल POA. जब हमारे पास एंगल है, जो ये दोनों टेंजेंट है वो इंक्लाइन 80 डिग्री पे, तो हमें सेंटर का एंगल बताना है. तो अभी हमने देखा कि इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री. तो यानी ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 100 डिग्री. तो बहुत ही आसान है. हम क्या करेंगे, 180 माइनस 80 डिग्री इक्वल्स टू आ जाएगा 100 डिग्री. तो एंगल AOB इक्वल्स टू 100 डिग्री. हाँ, तो एंगल AOB हमारे पास आ गया 100 डिग्री. हमें क्या बताना था, POA बताना था. तो POA इसका हाफ हो जाएगा, एंगल POA हाफ ऑफ एंगल AOB हो जाएगा, और वहां का एंगल AOB है 100, एंड 100 का हाफ हो जाएगा 50 डिग्री POA. इसको नोट कर लीजिए. तो ये हो गया होगा. इसके बाद हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं. ये सारे एमसीक्यूज थे. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट एंड्स ऑफ डायमीटर आर पैरेलल. तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो डायमीटर के एंड पे हम टेंजेंट बनाएंगे, मानते हैं डायमीटर है ये O, ये पॉइंट है A, एंड ये पॉइंट है B. हमें क्या प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट्स होंगी वो पैरेलल होंगी. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है A, ये X एंड Y, एंड ये P एंड Q. तो हमें प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 4, टू प्रूव XY पैरेलल PQ. हमें ये प्रूव करना है XY पैरेलल है PQ के. तो इसका सिंपल सा प्रूफ है. प्रूफ तो हमें पता है एंगल जो ये वाला है ये 90 होगा, एंड ये भी 90 होगा. तो एंगल OAX इक्वल्स टू एंगल OBQ. ये दोनों एंगल इक्वल होंगे 90 डिग्री. एंड जब ये एंगल इक्वल होंगे, इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है. तो यानी ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल. OAX equals to OBQ as these angles are also alternate interior angle, hence XY is parallel to PQ. इसलिए XY PQ के पैरेलल हो जाएगा. उसको आप नोट कर लीजिए. ये हो गया होगा.
तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है, किसकी परपेंडिकुलर होती है? रेडियस के, एंड रेडियस ऑब्वियसली सर्कल के सेंटर से पास होगा। इसके लिए हम ऐसा प्रूफ कर सकते हैं कि जो बाकी कोई भी लाइन होगी वो अगर सेंटर से पास नहीं हो रही होगी तो रेडियस से बड़ी ही होगी। तो इसको आप कर लीजिएगा। इसको हमने कुछ वैसे ही प्रूफ करना है जैसे हमने वो पीछे एंगल जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला था 90 डिग्री प्रूफ किया था। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम कर चुके हैं, ये हमने अभी किया था। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो टेंजेंट की डिस्टेंस दे रखी है, रेडियस ऑफ सर्कल भी दे रखी है, तो हमें सिर्फ ये निकालना है, रेडियस ऑफ सर्कल हमें निकालना है, हमें टेंजेंट की डिस्टेंस पॉइंट से दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वैसे हम आपको बता चुके हैं अभी, लेकिन फिर भी इसमें ये कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। इसने कुछ नहीं किया, इसने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिए। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस, तो ये क्या कह रहा है? पहले इसने कहा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। तो जो पॉइंट ए है उसकी डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, ये ए पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, एंड टेंजेंट की जो लेंथ है वो है हमारे पास, सॉरी, टेंजेंट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर एंड इस पॉइंट की लेंथ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ये कह रहा है द फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल 4 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट की लेंथ मान लेते हैं यहाँ से है, ये पॉइंट है हमारे पास बी मान लीजिए और ये है ओ, तो बी ए की लेंथ है 4, हमें रेडियस निकालना है। तो सिंपल है, पाइथागोरस लगाएंगे, गिवन लिख देंगे हम इसमें, गिवन ओ ए इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बी ए इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। फिर हमें ओ बी चाहिए, ओ बी हमें फाइंड करना है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। थोड़ा सा उसने लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था, बाकी ये क्वेश्चन सिंपल है जो हम पीछे कर चुके हैं। ओ स्क्वायर यानी 25 स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर यानी 16 4 का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं होगा, हम डायरेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं, बी ए स्क्वायर, ओ बी हमें निकालना था, तो बी ए हमारे पास 4, ये 4 स्क्वायर, तो 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 16 9, ओ बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गई है, इसको नोट कर लीजिए। वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो हो गया होगा ये, पॉज करके नोट कर लें। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, टू concentric सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 and 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ chord ऑफ लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो ये कह रहा है कि दो हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब उनका सेंटर सेम होगा, सिर्फ रेडियस चेंज होगी। तो ये कह रहा है कि एक जो हमारे पास कॉर्ड है, कॉर्ड यानी दो पॉइंट टच करेगी, स्मॉल सर्कल को टच कर रही है, टच यानी स्मॉल सर्कल के टेंजेंट होगी, और उनकी रेडियस है 3 and 5 सेंटीमीटर, मान लेते हैं 3 है एंड ये वाली है हमारे पास 5। हमें क्या पूछ रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है, तो ये पॉइंट अगर ओ है, ये है हमारे पास ए, ये बी, ये सी। तो क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास 7, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे फिर से, इन ट्राइंगल ओ ए बी, तो ये आ जाएगा ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ बी हमारे पास है 5 स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए हमारे पास है 3 स्क्वायर, ए बी हमें निकालना है, ए बी स्क्वायर, ओ 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9,
प्लस ए बी स्क्वायर, फिर इसको माइनस भेजेंगे, ए बी स्क्वायर 25 माइनस 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी इक्वल्स टू 25 माइनस 9 होता है 16, ए बी स्क्वायर इक्वल्स 16, तो ए बी आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू आ गई 4। तो अब हम फिर से वही, जितना ए बी होगा उतना ही ए सी भी होगा, ए बी इक्वल्स टू ए सी होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करेगी इस कॉर्ड को, ए बी इक्वल्स टू ए सी, देन सी बी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, एंड सी बी इक्वल्स टू हमारे पास ए बी आया 4, एंड ए बी एंड ए सी इक्वल है तो 4 प्लस 4, तो सी बी आ जाएगा 8, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड आ गई 8 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लीजिए। तो ये हो गया होगा, पॉज करके नोट कर लें। तो कर लिया होगा आपने। आसान से क्वेश्चन आते हैं इसमें भी, सर्कल में। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। वहां पर फिगर दे रखा है। वहां पर ये आ रखा है, एंड ये है ABCD, ABCD पास, एंड ये पॉइंट है PQRS, PQRS। तो हमें जो प्रूफ करना है, टू प्रूव, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8, टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। ये हमारे पास है AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, हमें प्रूफ करना है। तो यहां से देखेंगे, प्रूफ करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम पॉइंट C से देखते हैं। C से जो टेंजेंट्स है CR एंड CQ, क्योंकि C एक एक्सटर्नल पॉइंट है, CR एक टेंजेंट बन रही है, CQ भी एक टेंजेंट बन रही है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? इक्वल। हमने पीछे देखा था, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो CR इक्वल्स टू CQ होगा, CR इक्वल्स टू CQ, एंड इसको हम लिखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम an external point, null point are equal। जो हम टेंजेंट की लेंथ है ड्रॉ करेंगे एक्सटर्नल पॉइंट से, वो क्या होगी? इक्वल होगी। CR इक्वल्स टू CQ, एंड फिर हमारे पास BQ इक्वल्स टू BP आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम जो एक साइड लिखेंगे Q वालों को, एंड BP इक्वल्स टू BQ। फिर हम लिखेंगे ये AP इक्वल्स टू AS होगा। इसमें भी सेम ही लिखना स्टेटमेंट, BP इक्वल्स टू BQ, AP इक्वल्स टू AS, इसमें भी सेम ही आएगा। एंड फिर हमारे पास DS इक्वल्स टू DR। तो अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास ये है इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, ये 3, एंड ये है 4। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 4 करेंगे, 2 प्लस 3 करेंगे, तो हमें वो रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए 1 प्लस 4 क्या, CR प्लस DR, तो CR प्लस DR बनाएगा हमारे पास CD, प्लस AP प्लस BP बनाएगा 2 और 3 से, AP प्लस BP बनाएगा AB, एंड इधर देखिए फिर 1 प्लस 4 क्या हमने, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो गया शायद, नहीं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करेंगे, 1 प्लस 2
प्लस 3 प्लस 4 सबको ऐड कर देंगे तो यहां से मिल जाएगा हमें AP प्लस BP, AB प्लस BP, AB प्लस CR प्लस DR बनेगा CD इक्वल्स टू BQ प्लस CQ बनेगा हमें BC प्लस AS प्लस DS बनेगा AD। ये सारा बन चुका है। जब हम सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। तो हमने प्रूव कर दिया। इसको कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लें। तो कर लिया होगा आप नोट। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनसीईआरटी का रिवीजन मिनिमम 3 टाइम्स तो होना ही चाहिए बोर्ड एग्जाम से पहले। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। x and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O, another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB equals 90 degree। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें हम लिख देते हैं इंपॉर्टेंट। ये सबसे ज्यादा बार देखा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। तो यहाँ पे जो हमारा फिगर है वो है ऐसा। मेरा सर्कल तो सही नहीं बना है लेकिन आप सही से बनाइएगा। और कुछ ऐसा टेंजेंट है, ये एक्स वाई, ये पी, ये मार्कर लिखने नहीं, ठंड में मार्कर लिखते नहीं है अच्छे से। एंड ये पॉइंट है हमारे पास एक्स डैश वाई डैश, एंड ये है क्यू। डायमीटर यहाँ पे सेंटर है ओ, इसको यहाँ ज्वाइन कराया है वाई पे, और यहाँ पे कराया है बी पे। तो ये है, और फिर ए बी को भी ज्वाइन कराया है ऐसा। ये पॉइंट है हमारे पास ए बी, सॉरी ये पॉइंट है बी, ये है ए, एंड ये पॉइंट है यहाँ पे सी। तो हमें ए ओ सी प्रूफ करना है 90 डिग्री। 90 कहा है उसने, हाँ ए ओ बी, सॉरी ए ओ बी प्रूफ करना है 90 डिग्री। टू प्रूव एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। 90 डिग्री हमें एंगल ए ओ बी प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से देखिए y से जो एंगल जो टेंजेंट है, सॉरी ए से देखिए ए पी इक्वल टू ए सी होगा, क्योंकि ए एक्सटर्नल पॉइंट है। इस y को हम थोड़ा यहाँ पे बनाते हैं। ए एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। तो प्रूफ में ए पी इक्वल टू ए सी, तो स्टेटमेंट आप लिख लेना, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इसके अंदर स्टेटमेंट आ जाएगा ए पी इक्वल टू ए सी। एंड फिर हमारे पास आ जाएगा, अगर ए पी इक्वल टू ए सी है, इट मीन्स क्या है कि इनका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। अगर ए पी इक्वल है तो इसका अपोजिट ये एंगल इक्वल होगा। एंड अगर यहाँ पे हम पहले इसको ज्वाइन करा देते हैं, और प्रूफ में यहाँ पे एक लाइन आएगी, ज्वाइन ओ टू सी, ओ को हमें सी ज्वाइन कराएंगे, तो ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल होगा। ये वाला एंगल ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एपी और एसी इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा है वैसे भी। तो एंगल एओपी इक्वल्स टू एंगल एओसी, ये होगा हमारे पास। एंड फिर देखिए, फिर से बी क्यू इक्वल्स टू बी सी होगा, बी क्यू इक्वल्स टू बी सी होगा। इसमें भी हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, एंड इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल होगा।
तो एंगल BOQ इक्वल्स टू एंगल BOC होगा, दोनों हमारे पास इक्वल आ गए। एंड अब हम इन सारे एंगल्स को सम करेंगे, तो टोटल एंगल का सम हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा इन सब एंगल्स का। एंगल AO एंगल AOP प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOQ प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डायमीटर स्ट्रेट लाइन है। तो हमारे पास पता है AOP और AOC इक्वल है, तो हम AOP को AOC लिख सकते हैं, तो AOC प्लस AOC प्लस BOQ को भी हम लिख सकते हैं BOC, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो एंगल BOQ को हम लिख सकते हैं BOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इनमें आप लिख लेना एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट है इक्वल साइड्स के, वो इक्वल हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 एंगल AOC प्लस 2 एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड 2 हम कॉमन लेंगे तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। AOC प्लस BOC क्या बन रहा है, AOC प्लस BOC बनेगा AOB। तो एंगल AOB इक्वल्स टू 2 को हम डिवाइड करेंगे तो 180/2। तो एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया हमारे पास। इसको आप लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम मार्क भरते हैं। तो कर लिया होगा आपने नोट। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 10, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट सेंटर। तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स इज सप्लीमेंट्री, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट इज सप्लीमेंट्री ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट angle subtended by line segment joining the points of contact at the center। यानी हमें प्रूव करना है ये एंगल एंड ये एंगल कितना होगा, सप्लीमेंट्री होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स तो 90-90 हैं। तो इसको हम वैसे प्रूव करेंगे क्वाड्रिलेटरल वाले से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से। इसको आप कर लीजिएगा, हम पीछे कर चुके हैं ये वाला। इन दोनों एंगल को सप्लीमेंट्री प्रूफ करना। तो ये क्वेश्चन आसान है वैसे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। हमें क्या बताना है, पैरेललोग्राम एक पैरेललोग्राम है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, वो क्या होगा,
एक रोम्बस होगा। तो रोम्बस के लिए क्या कंडीशन होती है कि सारी साइड्स इक्वल होती है। मान लीजिए ये ए बी सी एंड डी एंड ये पी क्यू आर एंड एस। ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11। टू प्रूव ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी हमें प्रूफ करना है। तो ये सिंपल है, जैसे हम पीछे कर चुके हैं वैसे ही होगा। प्रूफ तो बी आर इक्वल्स टू बी क्यू, और इसमें स्टेटमेंट लिख लेना आप, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल बी आर इक्वल्स टू बी क्यू एंड सी क्यू इक्वल्स टू सी पी एंड डी पी इक्वल्स टू डी एस। लिखना हमें ऐसे है ताकि एडिंग में जो ये साइड्स आ जाए, डी पी इक्वल्स टू डी एस, तो फिर आ जाएगा ए एस इक्वल्स टू ए आर। तो ये आ गया हमारे पास बी आर सी पी, बी आर इक्वल्स टू बी क्यू एंड सी पी इक्वल्स टू सी क्यू, डी पी इक्वल्स टू डी एस, ए आर इक्वल्स टू ए एस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानते हैं हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 1 को ऐड करेंगे हम इक्वेशन 4 के साथ, 1 + 4 करेंगे हम, तो बी आर प्लस ए आर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हम ऐसा ना करके सबको ऐड करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 जैसे हम पीछे कर चुके हैं। तो बी आर प्लस ए आर बनेगा हमारे पास ए बी प्लस डी पी प्लस सी पी बनेगा सी डी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा ए एस प्लस डी एस बनेगा, ए एस प्लस डी एस बनेगा ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बनेगा बी सी, ये बन जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे हम रखेंगे ए बी प्लस सी डी, यानी ए बी प्लस ए बी इक्वल्स टू ए डी प्लस ए डी। तो हमें क्या प्रूफ करना है, सबको प्रूफ करना है। तो 2ab इक्वल्स टू 2ad हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो ab इक्वल्स टू ad आ गया। फिर हम रखेंगे cd, ab को हम फिर से ये रखेंगे cd, तो cd प्लस cd इक्वल्स टू, फिर से यहाँ पे हम रखेंगे bc प्लस bc, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। एंड फिर आ जाएगा 2cd इक्वल्स टू 2bc एंड 2 से 2 कट हो गया, तो cd इक्वल्स टू bc आ गया। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ऐसे में ही सारे प्रूफ करेंगे, ab इक्वल्स टू ad, cd इक्वल्स टू bc, फिर ab इक्वल्स टू cd भी ऐसे प्रूफ करेंगे। इसको आप कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है, इसको आप नोट कर लें। तो ये हो गया होगा, प्रूव करते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, a triangle ABC is drawn circumscribe a circle of radius 4 cm such that segment BD and DC, into which BC is divided by point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find sides AB and AC. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर हमने एक ये बनाया ट्रायंगल। फिर हम यहाँ पे हमने देखा है ये लेंथ, ये D है, ये पॉइंट O है, D है, ये है 6, ये है 8। तो हमें जो प्रूफ करना है, हमें वो साइड्स की लेंथ निकालनी है। ये है AC एंड AB
एंड इसको हम यहाँ ज्वाइन कराएंगे। ये रेडियस है, वैसे भी इक्वल ही होगी। इस पॉइंट को हम बोल लेते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा है नहीं लिखा है, हम पॉइंट लेते हैं P एंड Q एंड इसको यहाँ हम ज्वाइन कराएंगे। यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन कराया एंड इसको भी यहाँ ज्वाइन कराया। ये एंगल 90 होगा, ये भी 90 एंड ये भी 90। तो इस ट्रायंगल के हम दो एरिया निकालेंगे। एक एरिया निकालेंगे हम किससे, हीरोन्स फॉर्मूला से जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था, एंड एक एरिया हम निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू साइड से। तो देखिए यहाँ पे जो ये है CP एंड CD इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमें गिवन है, जो गिवन है हमें वो है CD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड DB इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर हमें गिवन है। एंड हमें फाइंड करना है, टू फाइंड AB एंड AC, AB एंड AC हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, CD एंड CP बराबर होगा, CD इक्वल्स टू CP। इसमें भी हम लिखेंगे लेंथ ऑफ, जो स्टेटमेंट है वो पूरा लिख लेना आप, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल CD एंड CP बराबर होगा, यानी CP भी 6 हो जाएगा। वैसे ही BD इक्वल्स टू BQ, ये भी इक्वल होगा एंड BQ भी हमारे पास कितना आ जाएगा 8, BQ भी 8 आ जाएगा। अब हमें चाहिए AP एंड AQ हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AP एंड AQ इक्वल होगा, AP इक्वल्स टू AQ, क्योंकि इस एक्सटर्नल पॉइंट से AP एंड AQ ड्रॉ किया है हमने, इसमें हम वही लिखेंगे लेंथ एंड डैश डैश, आप इसको लिखेंगे, आप डैश 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 पर छोड़ना। इसके बाद AP अगर x है तो AQ भी x होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो ये क्या होता है, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, हाफ अंडर रूट s माइनस a s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, तो ये a है एंड ABC क्या होती है, साइड लेंथ। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस b प्लस c अपॉन 2। तो यहाँ पे भी हम करेंगे a जो साइड लेंथ है x प्लस 6 अपॉन x प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस x प्लस 8 अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x प्लस x 2x, 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20 प्लस 28, यानी 2x प्लस 28 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा x प्लस 14। तो सेमी पेरीमीटर आ गया x प्लस 14। तो फिर हम यहाँ पे लगाते हैं इसको, तो इक्वल्स टू यहाँ पे है 1/2 अंडर रूट s है x प्लस 14 एंड फिर यहाँ पे s माइनस a, s यानी वही x प्लस 14, a हमारे पास a है x प्लस 6, तो माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस x माइनस 6, फिर से यहाँ पे x प्लस 14 माइनस b, तो एक तो आ जाएगा 6 प्लस 8 यानी माइनस 14 एंड x प्लस 14 माइनस c, तो ये आ जाएगा x माइनस 8। तो इसको नोट कर लीजिए, इस सब रूट के अंदर है, हाफ ब्रैकेट x प्लस 14, इनको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 14 माइनस यानी 8 एंड ये आ जाएगा x एंड ये आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास तीनों आ चुके हैं। तो 1/2 अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे हम 48 और x स्क्वायर प्लस 14x एंड ये आ जाएगा 48 का अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3, तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 14 इंटू 3। यहाँ पे आप समझेंगे कैसे, 48 को हमने लिखा 16 इंटू 3 एंड 16 का हमने 4 बाहर निकाल दिया। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रब करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, सॉरी हाफ नहीं होगा, हाफ सिर्फ इसके सेमी पेरीमीटर में आता है, हाफ इसके साथ नहीं आएगा।
यहाँ पे केवल 4 बाहर आ जाएगा। तो नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद हम इसको रब करते हैं। इस बार हम लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमारे पास जो हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया आया वो आया 4 अंडर रूट इस त्रिकोण को हम अंदर कराएंगे 3x² प्लस 14 3 जा 52। तो यह आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हम यहाँ पे लगाएंगे अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में, तो यह आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आ जाएगा OAC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCB, ये B है। तो ये हमारे पास आ चुका है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हेरोन्स फॉर्मूला से आया। अब हम इससे फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है इसका 6 प्लस x प्लस 6 इंटू हाइट है इसकी, हाइट क्या होगी जो इसकी रेडियस है, एंड रेडियस हमें गिवन थी, रेडियस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो इंटू 4 प्लस हाफ इंटू OAB कितना है, OAB हमारे पास इसकी रेडियस है 4 इंटू इसका बेस है x प्लस 8, फिर हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल OCB में देखिए हाफ इंटू 4 इंटू 6 प्लस 8 आ जाएगा 14। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा पूरा सॉल्व करके 2x प्लस 12, हमने 2 से इसको काटा फिर 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 16 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 28, ये हमारे पास आ चुका है। फिर इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस यहाँ पे 16 प्लस 28 56 आ जाएगा, एंड यहाँ से हम अगर 4 कॉमन लें तो x प्लस 14 बन जाएगा। तो हमारे पास बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एरिया को इक्वल रखेंगे। तो 4 अंडर रूट 3x² प्लस 52 इक्वल्स टू 4x प्लस 14। तो 4 से 4 कट जाएगा एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 3x² प्लस 52 इसका स्क्वायर x प्लस 14 होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा लेंथ हो जाएगा। 3x² प्लस 52 इसको हम खोलेंगे तो x² प्लस 14 का स्क्वायर होता है हमारे पास 196 प्लस 2 यानी 28x, तो ये आ जाएगा। फिर हम इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 2x² इक्वल्स टू ये आ जाएगा माइनस 28x एंड ये आ जाएगा माइनस 196 माइनस 52 करेंगे तो 6 माइनस 2 4 एंड 9 माइनस 5 4, तो 144 इक्वल्स टू 0। इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करते हैं, x² माइनस 14x माइनस 72 इक्वल्स टू 0। इतना आपने कर लिया होगा। इसके बाद हम इधर आते हैं 72 का हम फैक्टर्स करेंगे जिनको प्लस माइनस करके 14 आ जाए एंड मल्टीप्लाई करके 72 आए। तो ऐसे फैक्टर्स हम करेंगे 72 के, यहाँ पे कर लेते हैं 72 2 ये आ जाएगा 36 2 18 2 9 3 3 एंड 3 1, तो आ जाएगा 3 3 9 2 2 4 2 8, इससे नहीं होगा 3 2 6 एंड 3 2 6 2 12, ये भी नहीं होगा, एंड 3 2 6 12 एंड 3 2 6 3 3 9 2 18 हाँ 18 माइनस 4 हो जाएगा, 3 3 9 2 18 एंड 2 2 4, तो 18 माइनस 4 हो जाएगा। तो x² माइनस 18x प्लस 4x, हाँ सॉरी ठीक है ये सही है, माइनस 72 इक्वल्स टू 0। फिर हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18, यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया तो x माइनस 18 इक्वल्स टू 0, x प्लस 4
एंड x माइनस 18 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -4 कॉमा 18, तो -4 तो हो नहीं सकता क्योंकि साइड नेगेटिव होगी नहीं, तो हमारे पास आ जाएगा 18। तो 18 प्लस ये तो आ जाएगा 18 प्लस 6 24 एंड 18 प्लस 8 28। तो यहाँ पे लिख लेते हैं AC इक्वल्स टू 18 प्लस 6 यानी 24 एंड AB इक्वल्स टू 18 प्लस 8 तो आ जाएगा 26। तो इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज। तो पहले अब आपने ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, वैसे बोर्ड एग्जाम में आने की चांसेस इसके थोड़ी सी कमी है क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसमें टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा होता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसा ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो चुका है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वैसे ही क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 13। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो हम बता देंगे। सो सर्कल्स भी खत्म होता है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।